जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो जीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, बच्चे के विकास में उसका जो परिवेश है, ठीक है, उस परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, परिवेश के लाभ। तो देखिए यहाँ पर परिवेश के लाभ में नहीं मारिएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा पालन पोषण। क्या हो जाएगा? पालन पोषण, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है परिवेश का प्रभाव मानव के डैश, ठीक है, और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, परिवेश का प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक, समाज विद्यालय में शिक्षा, प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत, परिवार या विद्यालय में विकास। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। परिवेश का प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व, ठीक है, यानी जन्म से पहले, और प्रसव के उपरांत और जन्म के बाद दोनों चरणों में ही बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। तो आनुवांशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में जो हस्तांतरण होता है उसे आनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है। इस कथन को किस विचारक ने कहा है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, जेम्स ड्रेवर ने कहा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वंश, वंशानुक्रम, वातावरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, वंशानुक्रम। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? ऑप्शन है विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। यहाँ कूट दिया हुआ है, कूट में है केवल ए, केवल बी, ए और बी, या ए बी सी तीनों। क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी, ठीक है, यानी विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि और विशिष्ट चरित्र। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर क्या है? निर्भर, पूरक, सहयोगी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ए, बी और सी, यानी निर्भर भी है आनुवंशिकता वातावरण पर, पूरक भी है और सहयोगी भी है। यानी जिस तरह का वातावरण रहेगा, ठीक है, और आनुवंशिकता के अंतर्गत जो वातावरण से मिलता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? सवाल एक बार और देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास या शारीरिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी सामाजिक विकास भी, संवेगात्मक विकास भी, मानसिक विकास भी और शारीरिक विकास, चारों पर। उसके बाद है बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन है माता पिता का व्यवहार, उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार, या उसके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार, या आनुवंशिकता या वातावरण। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, आनुवंशिकता एवं वातावरण। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर देखिए, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? बालक का सम्यक विकास जो है, ठीक है, इसके लिए सर्वाधिक अनिवार्य
क्या है? तो इसमें हो जाएगा उसके वंशानुक्रम और वातावरण, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। उसके बाद है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें डैश प्रभावित करती है, सॉरी, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? यह कथन किसका है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? ऑप्शन है वुडवर्थ, रॉस ने, एनास्टसी ने, उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, रॉस ने कहा था। चलिए आगे है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सवाल को पहले देख लीजिए कि आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। ध्यान दीजिए, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक हैं, आपकी कक्षा का एक छात्र जो है वो अफजल उसका नाम है, वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। ठीक है, तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? एक अफजल है जो हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है, और एक केरल सुदीप है जो केरल का है। दोनों का रंग, रूप, स्वभाव और भाषा सब में विभिन्नता है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है वातावरणीय प्रभाव, विद्यालयों में दोनों का शैक्षिक स्तर, आपकी शिक्षण विधि, या उपरोक्त सभी क्या होगा? चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, वातावरणीय प्रभाव। ठीक है, अफजल जो है हिमाचल प्रदेश के वातावरण के अनुसार ढल गया है, ठीक है, और सुदीप जो है केरल के वातावरण के अनुसार ढला हुआ है। तेरह नंबर सवाल देखिए कि बच्चे की आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सवाल देखिए कि बच्चे की आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, उसे खेलकूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए, और उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए, अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। ठीक है, वो जो लड़का है उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे देखिए, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, या वंशानुक्रम। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए, बी और सी। ठीक है, यानी भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और वंशानुक्रम। चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे है आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। ठीक है, आपकी कक्षा का एक छात्र है जो कक्षा में क्या करता है? अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या अपनाएंगे? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, या छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता, स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, या फिर उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। देखिए इसमें ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, आप बच्चे को पीट नहीं सकते हैं, नाम काट नहीं सकते हैं, मनोचिकित्सक का इलाज आप नहीं कराइएगा, उसका घर के लोग कराएंगे। ठीक है, यानी इसमें जो होगा वो हो जाएगा उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, यानी 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलता आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश, ये तीनों हो जाते। ऑप्शन जो है ये तीनों हो जाएगा, यानी कूट में हो जाएगा ऑप्शन 4।
अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वातावरण संबंधी कारक है जिससे बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज तथा पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, यानी चारों हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगी, ABCD। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आगे है, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? केवल प्रकृति या केवल पोषण, या एक और दो, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, एक और दो, दोनों, केवल प्रकृति और पोषण दोनों। ठीक है, 19 नंबर देखिए, कथन दिया हुआ है। कथन है कि आनुवंशिकता एवं वातावरण के बिना बालकों के विकास की कल्पना की जा सकती है। एक आनुवंशिकता एवं वातावरण के बिना बालकों के विकास की कल्पना की जा सकती है। कारण दिया है, इसके संदर्भ में कहा जाता है कि ये दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़े हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। कूट में क्या दिया है कि कथन ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, आर सही है लेकिन ए गलत है। इसमें क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, आर सही है लेकिन कथन ए गलत है। चलिए आगे देखिए, आप देख सकते हैं विगत वर्षों में सीटेट में पूछे गए प्रश्न है ये। अगला है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, देखिए सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। तो देखिए मानव व्यक्तित्व परिणाम है आपका आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। आगे है सीखने संबंधी निरोग्यता सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। नहीं, ये गलत है, ये नेगेटिव सेंस है। ठीक है, उसके बाद अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या उन बच्चों में पाई जाती है ये विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन 3। अगला, बच्चों के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन को देखिए, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं, ये गलत है। समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं रहा, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, पैतृक यानी जीन्स। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, ये गलत है, दोनों एक साथ चलता है। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता आवश्यक, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, ये सही है। ठीक है, गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांग होता है जो गोद लिए उनके सगे भाई बहनों का होता है, ये गलत है। गोद लिया गया बच्चा जो है, ठीक है, उसका अलग बुद्धि लब्धांक होगा। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है, ये भी गलत है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। ठीक है, आगे है प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आनुवंशिकी एवं वातावरण से। अगला, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में, ठीक है, थोड़ा सा गला खराब है, सॉरी। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, इसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण का। ठीक है, याद रखिएगा। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कहाँ से सीखेंगे? देखिए ये चारों ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन को पढ़ के आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा।